अरिहन्ताणं नमो तीर्थाणं नमो आयनीयाणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये तपताभुनं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम सदानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। प्रथम तीर्थगति विद्यार्थी आदिनाथ भगवान की, विश्व संगता विषय चिंतामणि आस्था भगवान की, मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र की, वर्तमान चांदन नायक महावीर भगवान की, आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, विद्यमान मुनि श्री महिमा सागर जी महाराज की, समाधिस्थ कार्यकर्ता श्यामस्वती माता जी की, समस्त चतुर्विद्या संघ की जय। दीपावली पर्व अभी भी 2 दिन पूर्व समाप्त हुआ। कल पाड़वा यानी नया वर्ष और नए वर्ष के अवसर पर हम सभी तीर्थ यात्रा के लिए निकले हैं। ये अपने आप में एक हम सभी का एक परम सौभाग्य, क्योंकि आचार्य भगवान कहते हैं कि तीर्थों की यात्रा करने के भाव होना ही बड़े दुर्लभ है, क्योंकि हर किसी के भाव नहीं होते। यहाँ हम शिखर जी जाए, मांगी तुंगी जाए, यदि भाव होना भी दुर्लभ है, यदि हो भी जाए तो निकलना बड़ा दुर्लभ है, क्योंकि इस बात को हम संसारिक प्राणी से को जान सकते हैं। कितनी बार हमारे मन में विचार आ जाते हैं, शिखर जी जाना है, मांगी तुंगी जाना है, पर निकलना होता नहीं, तो कोई अड़चन आ जाती है। तो कहते हैं कि भाव होना तो दुर्लभ है, परंतु उस भाव को परिणमन करना वह भी दुर्लभ हो जाता है, वह भी सहजता से नहीं मिलता। और कहते हैं निकल भी जाए तो वहां पर पहुंच जाना सही सलामत, ये भी बड़ा दुर्लभ है। उसके लिए भी पुण्य की आवश्यकता होती है। पहले के जमाने में जब सम्मेद शिखर जी की यात्रा के लिए जाने का सोचे और जाए तो गांव को जिमन देना, उनका सत्कार हो जाना, ये सब पहले हो जाता था। क्यों? क्योंकि 6 महीने की 7 महीने की 7 भर की यात्रा पैदल जाना, पैदल आना और जंगल से जाना, कोई लूट करके मार दे, कोई जंगली प्राणी खा जाए, तो इसलिए जब शिखर जी को जाते थे तो वो वापिस आए नहीं है, भरोसा नहीं, तो सभी को उनका सत्कार, उनको गांव को जिम्मन आदि पहले हो जाता था। और जो प्राण इसलिए कहते हैं कि भाव होना तो दुर्लभ है, निकलना तो दुर्लभ है, और वहां पे पहुंचना भी दुर्लभ है। और पहुंच भी जाए तो वहां की सही सलामत यात्रा हो जाना ये भी बड़ा दुर्लभ है। आए दिन इतनी सुविधा हो गई है, फिर भी हम देखते हैं कि शिखर जी से कभी न कभी ऐसी सूचना आ जाती है कि फलाना व्यक्ति पर्वत की यात्रा के लिए गया और चुपचाप उनके आसपास ही अटैक आया और वही प्राणांत हो गया, उसकी डेड बॉडी को डोली में बिठा करके लाया गया, है ना। तो पुरुषार्थ सब कर लिया, विचार हो गया, निकलना हो गया, पहुंचना हो गया, परंतु यात्रा नहीं हो पाई। अब यहाँ की यदि बात कहें, एक 8-10 साल पहले की घटना, नवंबर दिसंबर जनवरी का महीना होगा, ठंडी का, दिल्ली की 2 बसें आई थी और सर्दी के दिनों में दिन सूर्योदय देर से होता है, तो एक महिला थी, उसमें करीब 70-80 साल की उम्र होगी, बूढ़ी महिला थी। वो सुबह 4 बजे तारने में आकर के कहती है कि भैया हमको डोली करवा दो, पर्वत पर जाना है। हमने कहा कि डोली तो तुरंत मिल जाएगी, कोई बात नहीं, पर तो डोली वालों को तो हैबिट होती है 3 घंटे में, 2.5-3 घंटे में पूरी यात्रा करा करके निकल के आ जाएंगे। सूर्योदय ही 6-7 बजे तो दिन निकलता है, इतने जल्दी जाके क्या करेंगे क्या। और ऊपर तो पूरा अंधेरा है, गुफाओं में मंदिर है, ऊपर जाकर के दर्शन भी देंगे, क्या करेंगे। तो अम्मा जी ने टॉर्च निकल करके बता दी कि मेरे पास टॉर्च है, मैं टॉर्च से दर्शन कर लूंगी और डोली को मुझे तो कराओगे दो, मुझे अभी के अभी जाना है। अब डोली वाले भी समझाए, सब समझाए, अम्मा जी मानने को तैयार नहीं। 10-15 मिनट गुजर गए, वो कहते डोली वाले को कि आपका पैसा जितना होता है ना, उससे मैं और ज्यादा दे दूंगी, और मुझे भी लेकर के चलो। अब फिर बड़े बेमन से 4:30 बजे वो अम्मा जी को लेकर के गए डोली में। 250 सीढ़ी में 4 मंदिर है, वहाँ की सुदबुच्ची की गुफा कहते हैं, वहाँ के दर्शन करिए। मांगी की चोटी पे 7 जिनाल है। अब 4:30 बजे गए तो 5-5 बजे तो पहुंच गए, अंधेरा ही था पूरा। पूरे अंधेरे में 7 प्रतिमाओं के दर्शन कर, 7 मंदिरों के दर्शन कर लिए। तुंगी पर्वत पर गए, तुंगी पर्वत पर 3 जिनाल है,
पहला दिन आ रहे राम हनुमान जी का, दूसरा गंगा प्रभु का, और तीसरी जो परिक्रमा लगाते हैं वहाँ पे पंचमाली जी की खरगाधर प्रतिमाएं, बड़ी प्राचीन प्रतिमा, मनुष्य प्रतिमाएं, और पूरी यात्रा कर करके वो अम्मा जी उस गुफा में पहुंची, टॉर्च जला करके। पहले अशुपूज्य जी की प्रतिमा है, बाद में मल्लीनाथ जी की है, फिर नेमिनाथ जी की, फिर पाटनाथ जी की और महावीर स्वामी जी के वहां पर दर्शन करने के लिए गई। तो वही लुढ़क करके वही क्योंकि डोली वाले जो बाहर थे तो बड़े परेशान की बहुत समय हो गया, अम्मा ने तो कोई गुफा में तो समय लगाया नहीं, अभी तक आई क्यों नहीं बाहर। तो अंदर जाकर के देखते हैं कि टॉर्च जलती हुई एक कोने में रंजना तो पड़ी, एक कोने में पड़ी है, और वो अम्मा नमस्कार की मुद्रा में भगवान महावीर के चरणों में पड़ी है। अबे घबरा गए, दो चार लोगों को बुलाया, 60 वालों को, तो अम्मा को उनको पता ही नहीं क्या हो गया, तो अम्मा को बोला बेहोश हो गए। तो अम्मा को डोली में बिठाया, 5:30 का समय हुआ था, और डोली से नीचे लाए, उनके साथ 150 लोग आए थे, 2 बस्ती सॉरी 100 लोग थे, 50-50 की बड़ी बस्ती। तो वे सभी 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे जैसे जैसे जिनको अनुकूलता मिलती गई तो यात्रा के लिए निकल गए, उनको तो पता ही नहीं, सब यात्रा बाहर में चले गए। और ये 6:30 पौने 7 बजे अम्मा को नीचे लेकर के आए, डॉक्टर को बताया, डॉक्टर को बुलाया, उन्होंने कहा अम्मा के प्राण को ऊपर चले गए, उनकी डेड बॉडी यहाँ पर है। ये बात कितने बजे की? 5:30 बजे की, और हमको बता रहे थे कि 5:30-6 बजे जाओ यात्रा के लिए। तो देखो ऐसे मरण के लिए तो हमारे साधु परमेश्वर भी लालच देते हैं, भगवान जब मेरा अंतिम श्वास हो, मेरे नजरों के सामने आप हो, आपके चरणों में मेरा प्राण जाए, और ये नहीं हो तो लोगों का मंत्र सुनने वाला तो भी साधु मिल जाए, श्रावक मिल जाए, व्रती मिल जाए, कोई भी हो, हर समय में कानों में नमोकार मंत्र की गूंज पहुंच जाए, ऐसी भावना को रोज बांधते हैं और ऐसे मरण को रोज चाहते हैं। और यदि देखो उस अम्मा को काल का भान हो गया था कि मुझे आयु इतनी है, इसलिए टॉर्च लेकर के डोली का दुगना पैसा दे करके कुछ दिन वो यात्रा पे चले गई। 5:30 बजे तक का आयु थी, 5:30 बजे तक यहाँ रुकती तो यही प्राणंत हो जाती, परंतु था जो इसलिए पूरी यात्रा करते। अब देखो ये घटना तो यहाँ पर हो गई, ऊपर वालों को तो कुछ पता ही नहीं, वो सब यात्रा करके आए, उनमें कुछ सगे संबंधी भी थे। अब आने के बाद वे हंसी या रोए यही उनको नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि 75-80 साल की थी, मिट्टी का तन है, मिट्टी में तो मिल जाना है, गए गए उसका तो दुख है, और तो ऐसी मौत, ऐसी मृत्यु, इतनी ऐसी समाधि, क्योंकि जब जाते हैं बूढ़े लोग तो देखो आजकल तो बच्चे समझते नहीं इन बात को, उनको हम आज देखते हैं जो बड़े बुजुर्ग आते हैं 5 बजे की यात्रा शुरू करते तो ये मूल दिनार है, 7 बजे खुल जाता है। तो यहाँ पर आकर के कई लोग नियम लेकर के जाते हैं बाबा के चरणों में, भगवान पांडा के चरणों में, कि हम मांगी तुंगी की यात्रा के लिए जा रहे हैं, जब तक पूरी यात्रा करके वापिस यहाँ पर नहीं आ जाए तब तक चारों प्रकार के अन्न पानी का त्याग, ऐसे नियम करके आज भी बड़े बुजुर्ग जाते हैं। तो ये उनका समय यदि कुछ हो जाए, सही सलामत आ जाए, अपना नसीब है ना, अपना पुण्य है, और यदि प्राणंत हो जाए तो वो भी हमारा समाधि मरण हो जाया करता है, क्योंकि चारों प्रकार का अन्न पानी का त्याग तो ही है। और तीर्थ भूमि पर ऐसे प्राण जाना तो इसलिए कहते हैं कि भाव होना तो दुर्लभ है, निकलना दुर्लभ है, पहुंच जाना दुर्लभ है, वहां की यात्रा सही सलामत हो जाना भी ये भी बड़ा दुर्लभ है। सारा अपने पुण्य के अनुसार हर जीवों को प्राप्त हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जितने भी सभा में बैठे हैं हम सभी अत्यंत पुण्यशाली हैं, क्योंकि इस भौतिकता के चकाचौंध में, इस पंचम काल में भी जहाँ पर मोबाइल है, टीवी है, लग्जरी फ्लैट है, एसी है, बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ छोड़ने के उपरांत भी यदि आपके भाव इन लोग के नाथ के दर्शन के हो रहे हैं तो ये आपका सातिशय पुण्य है। तो करोड़ों जीव पड़े हुए संसार में हर किसी के भाव नहीं होते हैं।